यह एक भव्य प्राचीन भारतीय राज्य है जो नदियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। सोने के महल सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। बाजारों में लोग व्यस्त हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और वातावरण शांत। राजा ज्ञानेंद्र सोने का मुकुट पहने और राजसी वस्त्रों में एक भव्य मंदिर में बैठा हुआ है। वह श्री राम की सुंदर मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है और यह दृश्य पूरी तरह से भव्य और आस्था से भरा हुआ है। एक थका हुआ साधु जो संतरे रंग के वस्त्र पहने हुए है और हाथ में लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए है, राज्य के द्वार पर आते हैं। उनके पैरों में धूल और चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है। लोग उत्सुकता से देख रहे हैं और सूर्यास्त का समय है। राजा ज्ञानेंद्र साधु का स्वागत करते हुए उसे पानी, फल और आराम देने के लिए कहता है। साधु को आरामदायक स्थान पर बिठाया जाता है और राजा उसे श्रद्धा से देखता है। साधु अपने थके हुए स्वर में बताता है कि वह जंगल में खो गया था और उसका बेटा अभी भी जंगल में है। राजा ध्यान से सुनता है और उसके चेहरे पर चिंता का भाव है। तेल के दीपों की हल्की रोशनी और सौम्य वातावरण के बीच यह बातचीत हो रही है। राजा ज्ञानेंद्र, जो अपने सोने के आभूषणों में सजे हुए हैं, और साधु, जो थका हुआ है, एक साथ घने जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल की हवा में हल्का कोहरा है और पेड़ भारी और रहस्यमय दिखाई दे रहे हैं। यह दृश्य सस्पेंस और रहस्य से भरा हुआ है। दोनों एक बड़ी गुफा के भीतर जाते हैं और अंदर हल्की रोशनी से वातावरण रहस्यमय हो जाता है। उनके हाथों में मशालें हैं और कंकालों के अवशेष जमीन पर पड़े हुए हैं। यह दृश्य डरावना और रोमांचकारी है। गुफा के अंदर मनुष्यों के कंकाल बिखरे हुए हैं। दोनों आगे बढ़ते हुए एक और गेट की ओर बढ़ते हैं जो हल्की रोशनी से घिरा हुआ है। जैसे ही वे गेट के अंदर जाते हैं, उनका सामना एक और अजनबी दुनिया से होता है। सामने एक भयंकर ब्रह्म राक्षस प्रकट होता है जिसकी आंखें लाल और भयानक हैं। उसकी उपस्थिति से गुफा का माहौल और भी डरावना हो जाता है। राजा और साधु दोनों उसकी ओर घूरते हैं। साधु, जो पहले एक थका हुआ संत था, अब एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। उसकी रूप रंग में भारी बदलाव आता है और उसका चेहरा खौफनाक हो जाता है। राजा ज्ञानेंद्र खड़ा रहता है, लेकिन उसका चेहरा शांत और दृढ़ है। राक्षस और राजा के बीच युद्ध शुरू होता है। राक्षस अपने भयानक हथियार के साथ राजा पर हमला करता है, लेकिन राजा ज्ञानेंद्र ने खुद को शांत रखा और प्रभु श्री राम का स्मरण करता है। वह धीरे धीरे और दृढ़ता से राम जय जय राम का जाप करता है। भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट होते हैं। उनका रूप भगवान के आदर्श रूप में चमकता है और वह अपने धनुष को उठा लेते हैं। उनके साथ दिव्य आभा और सौम्यता होती है। प्रभु श्री राम अपने धनुष से राक्षसों को नष्ट करते हैं और राक्षसों का ध्वंस होता है। वह बर्बाद हो जाते हैं और उनके नष्ट होने की लहर पूरी गुफा में फैल जाती है। राजा ज्ञानेंद्र और साधु खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे हैं। राजा ज्ञानेंद्र श्री राम जी के समक्ष हाथ जोड़कर विनती करता है, प्रभु, मुझे आपका भक्त होने का आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं हमेशा आपके मार्ग पर चल सकूं और अपने राज्य में शांति और सुख लाऊं। श्री राम जी मुस्कुराते हुए राजा ज्ञानेंद्र को आशीर्वाद देते हैं और राजा उनका धन्यवाद करता है। अचानक दोनों अदृश्य हो जाते हैं। राजा ज्ञानेंद्र फिर अपने राज्य की गद्दी पर बैठा हुआ दिखाई देता है, शांति और समृद्धि के साथ। राजा ज्ञानेंद्र अपने भव्य सिंहासन पर बैठा है और अचानक वह खुश होकर हंसने लगता है। उसकी हंसी महल के हर कोने में गूंज उठती है। यह खुशी और आस्था की भावना को दर्शाती है। राजा ज्ञानेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके सामने श्री राम जी की दिव्य मूर्ति रखी हुई है। राजा मुस्कुराते हुए मूर्ति को देखता है। उसके चेहरे पर आस्था और भक्ति का भाव है। यह दृश्य शांति और आशीर्वाद से भरा हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
ऐसे ही और भी अद्भुत कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में।